हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट हो चुका है खत्म, जो कोई ऐसा वैसा डायनामाइट शो नहीं बल्कि डायनामाइट स्पेशल यानी कि हॉलीडे बैश डायनामाइट शो था। और गाइज इस शो के ऊपर हमें कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली है, जिन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के पूरे डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइज ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंटली हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के साल 2022 के अवार्ड चल रहे हैं और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब पेज के ऊपर जाकर वहां से AEW कंपनी के साल 2022 के अवार्ड्स के लिए वोटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको नॉमिनीज अच्छी तरीके से नहीं दिख रहे हैं तो गाइस सिंपली पेज को डेस्कटॉप मोड के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी नॉमिनीज जैसे कि बेस्ट रेसलर, मैच ऑफ द ईयर और मोमेंट ऑफ द ईयर ये सभी क्लियरली दिखाई देंगे। तो इन कैटेगरीज के अंदर वोट कर अपने फेवरेट सुपरस्टार को जितवाना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल के वेब पेज के ऊपर जा ही रहे हैं तो लगे हाथ ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। इसीलिए ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर अब चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक हुए AEW कंपनी के डायनामाइट स्पेशल हॉलीडे बैश की और जानते हैं कि शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट स्पेशल हॉलीडे बैश की शुरुआत सरप्राइजिंगली रिकी स्टार्क्स ने की। और इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर बात करते हुए रिकी स्टार्क्स कह रहे थे कि लास्ट वीक रिकी स्टार्क्स ने MJF के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिकी स्टार्क्स वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए, जो कि रिकी स्टार्क्स के करियर का आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट मैच था। लेकिन रिकी स्टार्क्स ये तो कह सकते हैं कि रिकी स्टार्क्स अपना मैच क्लीन हारे हैं, पर MJF ये नहीं कह सकते कि MJF अपना मैच क्लीन जीते हैं। और MJF और रिकी स्टार्क्स की ये कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली और आगे चलकर भी MJF और रिकी स्टार्क्स के बीच में एक और मैच होगा और तब रिकी स्टार्क्स MJF को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हराने वाले हैं, जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्क्स कर ही रहे थे। पर तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रिस जेरिको, सैमी गेवेरा और डेनियल गार्सिया आ गए और यहाँ पर आकर रिकी स्टार्क्स से बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि लोग रिकी स्टार्क्स को द रॉक का बूटलेग कहते हैं, लेकिन क्रिस जेरिको को लगता है कि रिकी स्टार्क्स रॉक के जैसे नहीं है। स्टार्क्स अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार है और आगे चलकर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक टॉप स्टार बन सकते हैं, पर उन्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है और क्रिस जेरिको वो प्लेटफॉर्म रिकी स्टार्क्स को दे सकते हैं। इसीलिए क्रिस जेरिको चाहते हैं कि स्टार्क्स जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी ज्वाइन कर ले, जो बातें यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही। और इसी का जवाब देते हुए रिकी स्टार्क्स ने कहा कि स्टार्क्स जेरिको की उस ऑफर से काफी खुश है, लेकिन रिकी स्टार्क्स जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी ज्वाइन नहीं करने वाले, क्योंकि JAS ज्वाइन करने के बाद किसी का कोई भी फायदा नहीं होता और गार्सिया तो अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हार चुके हैं। पर अगर जेरिको को रिकी स्टार्क्स के साथ इतना ही हैंग आउट करना है तो रिकी स्टार्क्स प्रपोज करते हैं कि क्यों ना क्रिस जेरिको और रिकी स्टार्क्स इनके बीच में एक मैच हो जाए, और वो भी न्यू ईयर के फर्स्ट डायनामाइट शो के ऊपर, जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्क्स ने कही। और यहीं पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि स्टार्क्स ने जेरिको को मना कर काफी बड़ी गलती कर दी है। और जेरिको के ऐसे कहते ही जैक हेगर ने पीछे से आकर रिकी स्टार्क्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर पूरी की पूरी JAS मिलकर रिकी स्टार्क्स के ऊपर अटैक कर रही थी और जेरिको अपने फ्लोइड बेड से रिकी स्टार्क्स के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे। कितने में यहाँ पर रिकी स्टार्क्स को बचाने के लिए एक्शन एंड्रेटी आ गए और यहाँ पर आकर एक्शन एंड्रेटी ने जेरिको के ऊपर अटैक कर दिया और पूरी की पूरी जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी को रिंग के बाहर कर दिया। और आखिरकार यहाँ पर रिकी स्टार्क्स और एक्शन एंड्रेटी ने स्टैंड टॉल किया, जो देखकर हम कह सकते हैं कि गाइस जेरिको को हराने के बाद शायद अब एक्शन एंड्रेटी AEW कंपनी के अंदर एक काफी हाई लेवल की पोजीशन के ऊपर जा चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि एक्शन एंड्रेटी के साथ आगे क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डायनामाइट शो को ओपनिंग मैच देखने को मिला, जहाँ पर हमें बेस्ट ऑफ 7 सीरीज के 5वें मैच के अंदर डेथ ट्रायंगल द एलीट को फेस करते हुए दिखाई दे रही थी। और गाइस ये मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था और जैसे यहाँ पर डेथ ट्रायंगल ने अपना एंट्रेंस किया, वैसे ही द एलीट ने डेथ ट्रायंगल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और गाइस ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस कहना पड़ेगा कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और अब तक के बेस्ट ऑफ 7 सीरीज के अंदर डेथ ट्रायंगल और द एलीट इनके बीच में जितने मैचेस हुए हैं उन सभी मैचेस में से ये मैच काफी बढ़िया और काफी डिफरेंट स्टाइल का था, क्योंकि इस मैच के अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होने वाला था। इसलिए हमें इस मैच के अंदर काफी सारे इंटरफेरेंसेस और काफी सारे वेपन्स का इस्तेमाल भी देखने को मिला है, जिसने की इस मैच के लेवल थोड़ी बार आगे बढ़ा दी थी। और प्रोबेबली अब तक के बेस्ट ऑफ 7 सीरीज के एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में द एलीट रे फिनिश के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, पर एलेक्स एब्रांटेस ने यहाँ पर केनी ओमेगा को रोक लिया और इस चीज का फायदा उठाकर डेथ ट्रायंगल ने अपना कमबैक कर केनी ओमेगा के ऊपर हैमर से अटैक कर दिया और पाक ने ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर ब्रूटलाइजर लगा दिया और रे फिनिक्स ने निक जैक्सन के ऊपर अपना सबमिशन लगा दिया और पेंटा मैट जैक्सन को रोक रहे थे, लेकिन मैट जैक्सन ने जैसे तैसे कर रिंग के अंदर आकर यहाँ पर ये मैच सेव कर लिया
और केनी ओमेगा और निक जैक्सन ने पाक और पेंटा को रिंग के बाहर कर दिया और इनके अंदर मैट जैक्सन और निक जैक्सन यानी कि यंग बक्स ने रे फिनिक्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि मैट द ड्राइवर लगा दिया और फिनिक्स को पिन कर द एलीट ने ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट तो बिल्कुल वैसा ही निकला है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, पर गाइस द एलीट के मैच जीतते ही डेथ ट्रायंगल ने द एलीट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहां पर द एलीट के सिर से काफी खून भी निकल रहा था और द एलीट काफी डैमेज भी हो चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के बाद जब इस सीरीज का अगला मैच होता है तो उस मैच के अंदर क्या होता है और उस मैच के अंदर कौन जीतता है। पर सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर और शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर दिखाया गया कि लास्ट वीक एमजेएफ अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर काफी गुस्सा थे और बैकस्टेज में जाकर बात करते हुए एमजेएफ कह रहे थे कि ब्रायन डेनियल्सन एमजेएफ की मूवमेंट चुरा रहे हैं। ये एमजेएफ का फर्स्ट टाइटल डिफेंस था और एमजेएफ को यहाँ पर सेलिब्रेट करने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ब्रायन ने एमजेएफ की मूवमेंट खराब कर दी है। इसलिए अब एमजेएफ ब्रायन की पूरी जिंदगी खराब करके रखने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर एमजेएफ ने कही तो अब देखना पड़ेगा कि आगे एमजेएफ और ब्रायन के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवा ने बैकस्टेज में एक्शन अंद्रेटी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर बात करते हुए एक्शन अंद्रेटी कह रहे थे कि एक्शन अंद्रेटी को पता था कि उनसे हारने के बाद जेरिको काफी नाराज है और उनके लिए उनके लाइफ की आज तक की सबसे बड़ी मोमेंट है, पर उन्हें ये भी पता था कि जेरिको एक्शन अंद्रेटी का गुस्सा किसी और के ऊपर निकालने वाले हैं और इसीलिए वो रिकी स्टार्स को सेव करने के लिए आए थे। जो बात यहाँ पर एक्शन अंद्रेटी कर ही रहे थे, पर तभी यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के मैट मेनार्ड और एंजेलो पार्कर आ गए और यहाँ पर आकर एक्शन अंद्रेटी से बात करते हुए कह रहे थे कि जेरिको को हराने के बाद एक्शन अंद्रेटी काफी हॉट सुपरस्टार बन चुके हैं और बेसिकली एक्शन अंद्रेटी पूरी की पूरी फायर के ऊपर है। जो बातें मैट मेनार्ड और एंजेलो पार्कर ने कही और इनके इसे कहते ही जेरिको ने पीछे से आकर एक्शन अंद्रेटी का आंखों के अंदर एक फायर बॉल फेंक दिया, जिससे कि एक्शन अंद्रेटी काफी दर्द के अंदर थे। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे एक्शन अंद्रेटी और क्रिस जेरिको के बीच में क्या होता है। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका एक्शन अंद्रेटी के ऊपर क्या कहना है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट आती हुई दिखाई दी, जिन्होंने यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन को बुला लिया और ब्रायन के यहाँ पर आने के बाद ब्रायन से बात करते हुए रेने ने ब्रायन से पूछा कि ब्रायन के साथ क्या चल रहा है और विलियम रीगल के साथ जो कुछ हुआ है उसके ऊपर ब्रायन क्या कहने वाले हैं और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का फ्यूचर क्या है। तो गाइज इन सभी सवालों का जवाब देते हुए ब्रायन ने कहा कि ब्रायन को नहीं पता कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब विलियम रीगल की सिचुएशन का क्या करने वाला है, क्योंकि शायद कभी विलियम रीगल ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के उतने पास नहीं थे जितना कि वो पर्सनली ब्रायन के पास थे। इसीलिए अगर यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ब्रायन का साथ देना चाहता है या नहीं, इससे ब्रायन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ब्रायन विलियम रीगल के लिए एमजेएफ से उनका बदला लेने वाले हैं। जो बातें कहकर ब्रायन ने यहाँ पर एमजेएफ को कॉल आउट किया और यहाँ पर ब्रायन चाहते थे कि एमजेएफ यहाँ पर आए, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर एमजेएफ नहीं बल्कि ईथन पेज आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए ईथन पेज कह रहे थे कि ईथन पेज वर्ल्ड चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर फाइनल्स तक पहुंच चुके थे और वो डायनामाइट डायमंड रिंग बैटल रॉयल के अंदर आखिरी 2 पार्टिसिपेंट्स में से एक थे। और अगर ईथन पेज को लास्ट वीक वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच मिलता तो आज ईथन पेज वर्ल्ड चैंपियन होते। और सरप्राइजिंगली अब यहाँ पर ईथन पेज को वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच मिलने के बजाय ब्रायन एमजेएफ की वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जा रहे हैं। ये देखकर ईथन पेज काफी गुस्सा है और ईथन पेज ने ब्रायन को घर पर जाकर वेजिटेबल मैन बनकर रहने के लिए कहा। जो बातें सुनकर ब्रायन ने ईथन पेज से कहा वेजिटेबल मैन ये तो काफी अच्छा टर्म है और ब्रायन को इससे कोई इंसल्ट महसूस नहीं होती। जिस पर बात करते हुए ईथन पेज ने कहा कि अगर ब्रायन अभी के भी रिंग छोड़कर नहीं गए तो ईथन पेज ब्रायन को एक वेजिटेबल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। जिस पर ब्रायन ने भी कहा कि अगर ईथन पेज ऐसा करना ही चाहते हैं तो क्यों ना ईथन पेज रिंग के अंदर आए। और ईथन पेज रिंग के अंदर आने का सोच रहे थे, लेकिन ईथन पेज ने कहा कि ईथन पेज इस वीक नहीं बल्कि वो नेक्स्ट वीक ब्रायन को सबक सिखाने वाले हैं। जो बातें कहकर ईथन पेज यहाँ चले गए और ये पूरा सेगमेंट बैकस्टेज से एमजेएफ देख रहे थे। इसीलिए गाइस अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एमजेएफ और ब्रायन के बीच में क्या होता है, क्योंकि प्रोबेबली इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच की स्टोरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है और अभी स्टोरी लाइन देखने के लिए काफी मजा आने वाला है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली कह रहे थे कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक बैटल रॉयल मैच होने वाला है और मॉक्सली वहां पर जाने वाले हैं, जिससे कि हैंगमैन पेज को फिर एक बार पता होगा कि मॉक्सली कहां पर है। और अगर हैंगमैन पेज चाहते हैं तो फिर एक बार हैंगमैन पेज जॉन मॉक्सली से मिलने के लिए आ सकते हैं और हैंगमैन पेज को मॉक्सली को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि मॉक्सली की वजह से हैंगमैन पेज हॉस्पिटल के अंदर गए थे, क्योंकि हैंगमैन पेज इतनी वीक है, इसमें मॉक्सली कोई गलती नहीं है। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर समोआ जो सभी लोगों को क्रिसमस की विशेष दे रहे थे। और यहाँ पर बात करते हुए समोआ जो ने वार्डलो से भी कहा कि हॉलिडे सीजन खत्म होने के बाद वार्डलो को प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि तब समोआ जो वार्डलो को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए मैच देने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि वार्डलो और समोआ जो के बीच में मैच कब होता है और ये मैच कितना बढ़िया होता है और ये मैच कौन जीतता है। पर सच में समोआ जो का ये सेगमेंट काफी फनी था। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हुक एक्शन के अंदर देखने को मिले, जहाँ पर उनका अपोनेंट एक लोकल टैलेंट था
और इसीलिए गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे हुक ने इस मैच के अंदर उस लोकल टैलेंट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर उस पर अपना फिनिशर यानी कि रेड ड्रम लगा दिया और सबमिशन के सहारे हुक ने मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस हुक के मैच जीतते ही टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर स्टोकली हैथवे आ गए, जहां पर स्टोकली हैथवे बैकस्टेज में डब्ल्यू मॉरिसी और ली मोरियार्टी के साथ मिलकर जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। और यहाँ पर स्टोकली हैथवे ने कहा कि वो जंगल बॉय को फाइनली वहां पर पहुंचाने वाले हैं जहां पर जंगल बॉय रहना डिजर्व करते हैं। और ये बातें कहकर डब्ल्यू मॉरिसी ने जंगल बॉय को एक डस्टबिन के अंदर फेंक दिया, जो देखकर हुक तो काफी गुस्से में बैकस्टेज जा रहे थे। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए, क्योंकि आगे डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली का मैच होना था। और गाइस यहाँ पर जॉन मॉक्सली का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि टॉप फ्लाइट के वन हाफ यानी कि डैरियस मार्टिन थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही डैरियस मार्टिन अपने हाई फ्लाइंग एजिलिटी का इस्तेमाल कर मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए गए। लेकिन मॉक्सली ने भी इस मैच के अंदर डैरियस मार्टिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिस बीच कई बार में डैरियस मार्टिन मॉक्सली के ऊपर हावी पड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन गाइस आखिरकार मॉक्सली है और फाइनली यहाँ पर मॉक्सली ने डैरियस मार्टिन के ऊपर अपने आर्म टैप किक्स लगा दिए और आखिरकार उनके ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगाकर उन्हें पिन कर मॉक्सली ने मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे मॉक्सली के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जेमी हेटर और हिकारू शिडा इनके बीच में होने वाले विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पावर ऑफ सॉप्स की लाइफ स्टोरी का अगला चैप्टर देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए पावर ऑफ सॉप्स ने कहा कि पावर ऑफ सॉप्स काफी अच्छे थे पर सोसाइटी ने पावर ऑफ सॉप्स को काफी बुरा कर दिया है और अब इसका अंजाम सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। जो बात यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स ने कही तो अब देखना पड़ेगा कि आगे पावर ऑफ सॉप्स के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर FTR गन क्लब को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा, जहां पर गन क्लब डैक्स हार्वुड के इंजर्ड होने का फायदा उठाकर डैक्स हार्वुड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहा था, जो देखकर कैश व्हीलर ने इस पूरे के पूरे मैच के अंदर अकेले ही गन क्लब के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर अकेले कैश व्हीलर काफी देर तक गन क्लब को नहीं रोक पाए और गन क्लब ने इस मैच के अंदर कैश व्हीलर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर डैक्स हार्वुड भी इस मैच के अंदर आ गए और वो तो काफी पहले से इंजर्ड थे, इसलिए वो भी गन क्लब के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। और हमें यहाँ पर पहली बार FTR काफी हेल्पलेस दिखाई दे रहा था, जहाँ पर कैश व्हीलर डैक्स हार्वुड को बचाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करने का ट्राई कर रहे थे। पर आखिरकार कोल्टन गन कैश व्हीलर को रिंग के नीचे ले गए और इस चीज का फायदा उठाकर रिंग के अंदर ऑस्टन गन ने डैक्स हार्वुड के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया, जहां पर कोल्टन गन ने भी उन्हें असिस्ट किया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर FTR ये मैच हार गया है। और जैसा कि मैंने कहा था वैसे गन क्लब ने ये मैच जीत लिया है, जो देखकर यहाँ पर FTR काफी शौक था। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर गन क्लब और FTR के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सरप्राइजिंगली संजय दत्त, सतनाम सिंह, जे लीथल और जेफ जेरेट का एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रैपिंग वीडियो देखने को मिला, जहां पर ये सभी सुपरस्टार्स द क्लेम के स्टाइल में रैप कर द क्लेम के बारे में भला बुरा कह रहे थे। तो अब देखना पड़ेगा कि द क्लेम इसका क्या जवाब देती है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिक रॉस आकर कीथ ली और स्वर स्ट्रिकलैंड इनके बीच का एक फेस टू फेस सेगमेंट करवाते हुए दिखाई दिए, जहां पर कीथ ली यहाँ पर आते ही रिक रॉस ने स्वर स्ट्रिकलैंड को बुला लिया। पर स्वर काफी देर तक यहाँ पर नहीं आए, लेकिन फाइनली यहाँ पर स्वर आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए स्वर कह रहे थे कि फिर एक बार सभी लोग कीथ ली के टाइम के ऊपर सब चीजें कर रहे हैं, इसलिए स्वर को आने के लिए थोड़ा फार लेट हो गया। पर यहाँ पर स्वर चाहते हैं कि कीथ ली स्वर से क्यों अलग होना चाहते हैं, क्योंकि स्वर ने कीथ ली और स्वर स्ट्रिकलैंड इन्हें टॉप पर रखने के लिए हर एक मुमकिन चीज की है। पर कीथ ली को नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि कीथ ली कुछ नहीं दिखाई दे रहा और अब कीथ ली को एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आईज की जरूरत है, जिससे कि वो अपने पीछे भी देख पाए। जो बात यहाँ पर स्वर स्ट्रिकलैंड ने कही और गाइस सरप्राइजिंगली स्वर के ऐसे कहते ही पीछे से पार्कर बूडो ने आकर कीथ ली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर कीथ ली ने किस तरीके से पार्कर बूडो को रिंग के बाहर कर दिया और वो पार्कर बूडो को ओवरकम कर पाए और कीथ ली स्वर की तरफ बढ़ी रहे थे। पर तभी कीथ ली के पीछे से एक और सुपरस्टार ने आकर कीथ ली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और पार्कर बूडो ने भी उसका साथ दिया और 2-on-1 अटैक के सामने कीथ ली यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली यहाँ पर कीथ ली को स्टील स्टेप्स के ऊपर रखकर कीथ ली की छाती के ऊपर एक कंक्रीट ब्लॉक रखकर स्वर स्ट्रिकलैंड ने कीथ ली के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, जो चीज तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर काफी खतरनाक चीज थी। लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कि स्वर स्ट्रिकलैंड और कीथ ली फाइनली अलग हो चुके हैं और प्रोबेबली यहाँ पर स्वर ने अपनी अलग नई फैक्शन में आ ली है। तो देखना पड़ेगा कि आगे इन सब के बीच में क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बेस्ट फ्रेंड्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए बेस्ट फ्रेंड्स कह रहे थे कि वो रैम्पेज शो के ऊपर होने वाला बैटल रॉयल मैच जीतकर विनिंग प्राइज मनी से अपने माँ के लिए घर खरीदने वाले हैं। पर दूसरी तरफ डार्क ऑर्डर बैकस्टेज में बात करते हुए कह रहे थे कि वो रैम्पेज शो के ऊपर हुआ बैटल रॉयल मैच जीतकर विनिंग प्राइज मनी अपने आप के बीच में बांट लेने वाले हैं। जिस पर हैंगमैन पेज ने भी कहा क्या उस बैटल रॉयल मैच के अंदर जॉन मॉक्सली होने वाले हैं और डार्क ऑर्डर ने हैंगमैन पेज से कहा कि हैंगमैन पेज को मॉक्सली के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉक्सली उस मैच के अंदर होने वाले हैं। और डार्क ऑर्डर के इसे कहते ही हैंगमैन पेज ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए अपनी टिकट बुक कर ली है। तो अब देखना पड़ेगा इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली के बीच में क्या होता है।
पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें जेमी हेटर अपनी AEW वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर हिकारू शिडा के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दे रही थी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच सच में AEW कंपनी की विमेन्स डिवीजन से साल के आखिर में एक मैच ऑफ द ईयर का कैंडिडेट है, क्योंकि गाइज इस मैच के अंदर हिकारू शिडा और जेमी हेटर इन दोनों ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है कि गाइज ये मैच मेरे हिसाब से इस वीक के डायनामाइट शो का एक 5 स्टार लेवल का मैच है। और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर फॉर द मोस्ट टाइम किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया, जिससे कि जेमी हेटर और हिकारू शिडा इन दोनों को इस मैच के अंदर अपना रियल पोटेंशियल दिखाने का मौका मिला है। और गाइज कहना पड़ेगा कि इन दोनों सुपरस्टार्स ने यहाँ पर जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया और इस मैच के अंदर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग के साथ साथ काफी बढ़िया मूव्स और काफी बढ़िया स्पॉट्स भी दिए। और गाइज ये मैच देखकर तो कहना पड़ेगा कि जेमी हेटर की विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन प्रोबेबली आज तक के सभी विमेन्स चैंपियन से काफी बढ़िया होने वाली है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज फाइनली इस मैच के आखिर में हिकारू शिडा जेमी हेटर के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, पर जेमी हेटर के अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो पाए, जो देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर यहाँ पर आ गई और ब्रिट बेकर कैंडो स्टिक से हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। पर शिडा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक कर ब्रिट बेकर को रिंग के बाहर कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर जेमी हेटर ने हिकारू शिडा के ऊपर अपना सिग्नेचर पावर बम लगा दिया, लेकिन फिर भी हिकारू शिडा किक आउट कर पाए, जो देखकर जेमी हेटर ने हिकारू शिडा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि रनिंग लैरिएट लगा दिया, लेकिन फिर भी हिकारू शिडा ने किक आउट कर दिया। और गाइस इस पॉइंट के ऊपर इस मैच के अंदर सभी लोग दिस इज ऑसम, होली शिट और फाइट फॉरएवर के चैंट्स कर रहे थे और जेमी हेटर भी ये देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो रही थी। और फाइनली यहाँ पर जेमी हेटर ने हिकारू शिडा के ऊपर अपना फाइनल फिनिशर यानी कि रिपकॉर्ड लैरिएट लगा दिया और हिकारू शिडा को पिन कर जेमी हेटर ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बढ़िया मैच रहा है और प्रोबेबली पूरे साल का विमेन्स डिवीजन का काफी बढ़िया मैच रहा है। पर ये मैच खत्म होने के बाद ब्रिट बेकर यहाँ पर हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करने के लिए गई, जो देखकर यहाँ पर टोनी स्टॉर्म आ गई और स्टॉर्म ने यहाँ पर आकर हिकारू शिडा को सेव कर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर जेमी हेटर ने भी टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर ब्रिट बेकर, जेमी हेटर और रेबल मिलकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को बचाने के लिए सरया आ गई और यहाँ पर आकर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक कर सरया ने ब्रिट बेकर, जेमी हेटर और रेबल इन तीनों को ही रिंग के बाहर कर दिया और फाइनली इन 3 सुपरस्टार्स ने स्टैंड ऑल किया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज AEW अपनी विमेन्स डिवीजन के ऊपर फोकस डाल रही है। तो देखना पड़ेगा कि आगे इन सब के बीच में क्या होता है। और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया और गाइज सच में इस वीक का डायनामाइट शो देखने के लिए काफी मजा आ गया। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?